बस इस जीवन को इनकी कृपा के आदर में समर्पित कर दो। जो आप पर कृपा हुई है ये अलौकिक है, अहेतुकी है और निश्चित ये परम कल्याण के लिए ही हम पर कृपा हुई है। जब जिस जीव के आवागमन चक्र का अंतिम जन्म होता है तो उसे नाम रूप लीला धाम का महामहिम स्वरूप श्रवण कथन करने का सौभाग्य, संत समागम और आराधना उपासना पद्धति ये प्राप्त होती है। महापुरुषों के वचनों के अनुसार जो हमें प्राप्त है ये हमारे अंतिम जन्म की सूचना है। यदि हम कृपा का आदर करते हुए जो उपासना पद्धति मिली है उसमें अपने जीवन को अर्पित कर दे तो प्रियालाल की अहेतुकी कृपा से यह हमारा आखिरी जन्म होगा। दुख क्लेश अशांति सदा सदा के लिए मिट जाएंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भ्रातर भोगा सुभुक्ता का इहि न भवता नापि संसार मध्ये विद्यादानाध्वराद्यै कति कति जगति ख्याति पूजाद्य लब्धा अद्याहारे पियादृच्छिक उर्गुणवानप्यहो संवृतात्मा श्रीमद वृंदावनेस्मिन् सतत मट सखे सर्वतो मुक्त संगः। हे भाई, यदि तुम्हारा मन ऐसा प्रलोभन दे रहा हो आपको कि ये भोग तो भोगा नहीं, अगर भोग लूं तो हमारा मन शांत हो जाएगा, ऐसी बात मत मानना। ये आपको फंसा रहा है, क्योंकि भ्रातर भोगा सुभक्ता का इह न भविता नापि संसार मध्य, कोई ऐसा भोग नहीं है जो तुमने संसार में भोग न लिया हो, क्योंकि तुम्हारे बहुत जन्म हो गए हैं। इस माया के प्रभाव से पूर्व स्मृति नष्ट हो जाने के कारण तुमको ऐसा लगता है कि अगर ये मैं भोग लूं तो मेरा मन शांत हो जाए, तो ये तुम्हारे साथ धोखेबाजी खेल रहा है। तुम्हारा अंतःकरण जो बुद्धि मन चित्त अहंकार है ये तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर रहा है। जब इसे भोगों में उतारोगे तब ये फिर निर्णय करेगा अंतःकरण, इसमें वो नहीं, इसमें होगा सुख, इसमें नहीं इसमें होगा, पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। कौन सा ऐसा भोग है जो तुमने उपभोग नहीं किया? सुभुक्ता खूब अच्छी तरह से भोगा है, पर इस माया ने ऐसे विस्मरण को प्रकट कर दिया है कि तुम्हें होश ही नहीं है। तुम्हें लगता है मैं पहली बार संसार में आया हूं तो पहली बार तो मुझे भोग लेना चाहिए। एक धनी घर के उपासक वैराग्य भावना से चलने की चेष्टा कर रहे थे तो परिक्रमा में मिलते थे। एक बार उन्होंने कहा, मेरा मन ऐसा कहता है, जैसा ये महापुरुष जन इशारा करते हैं कि एक बार तो मैं भोग के देख लूं तो अपने मन को समझा लूंगा। नहीं नहीं, ये ऐसी फिसलन है, इसमें जो फिसला तो गुरु कृपा हरि कृपा ही आपको पुनः चढ़ा सकती है, नहीं तो ये फिसलता ही चला जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। फिर आप ये उत्साह भी खो देंगे कि मुझे परमार्थ में चलना है। देख लेना, ये उत्साह भी खो देंगे। जैसे जैसे आप धर्मयुक्त विषयों का सेवन और अधार्मिक क्रियाओं का त्याग, वैसे वैसे आप में एक ऊर्जा शक्ति, एक अध्यात्म बल, निर्णय करने की शक्ति, दुखों को सहने की शक्ति, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, ऐसा एक ओज तेज बल ये प्रकट हो जाएगा। ये जो आप निराश हताश उदास इसी मन की सलाह के कारण हुए हैं। इसलिए हे उपासक, हे भाई,
तुमने सब भोग भोग लिए हैं, मन की इस चाल में मत फंसना। ये तुम्हारा जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, प्रभु को रिझाने के लिए है। कभी मान बड़ाई में, कभी भोग वासना में, कभी शरीराभिमान में, कभी मोह ममता, ये ऐसे फंसाती रहती माया। विद्यादानाध्वराद्यई है कति कति जगति ख्याति पूजाद्य लब्धा। कभी कभी मन धर्म की आड़ में दान पुण्य आदि की भावना से अहंकार को पुष्ट कराने लगता है। अंतःकरण चतुष्टय में 4 धर्म है। बुद्धि का काम निश्चय करना है, मन का काम संकल्प विकल्प, चित्त का चिंतन, अहंकार का स्वीकार करना। मैंने ये कर्म किया, मैं ऐसा कर्म करूंगा, मैंने ये भोगा, आगे ऐसा भोगूंगा। ये जो अहंकार को पुष्ट करने के लिए धर्म की आड़ में दान पुण्य आदि करते हुए हम अहम को बढ़ावा देते, ये माया का फसाव है। अपनी वस्तु मानकर दान करने से ठीक है, कई गुना वो मिल जाएगी आपको, पर जितनी आपके पास है उतना आपको वो दुख दे रही है, भगवत विस्मरण करा रही है, अहंकार बढ़ा रही है, तो उससे 10 गुना और बढ़ जाएगा, तो अशांति तो और बढ़ जाएगी। तुम्हें लगता है वैभव बढ़ने से शांति होती है? नहीं, ज्ञान बढ़ने से शांति होती है। त्यागाच्छांत्यनंतरम, विवेक के द्वारा असत वस्तु, असत पदवी, असत क्रिया, असत चिंतन, जब इनका त्याग होता है तो शांत हमारा स्वरूप है, क्योंकि हमारे अंशी भगवान का शांत स्वरूप है। शांताकारम भुजग शयनम। देखो, कोई सांप पे लेट के भी शांत रह सकता है, और ये तो भगवान शेष जी और उनकी गोद में लेटे हुए हमारे प्रभु कैसे शांताकारम। तो हमारा स्वरूप क्या है? शांत है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। अखंड अपार समाधि, परम शांति। तो ये जो हमारा मन हमको संकल्प विकल्प में फंसाता है कि ये दान कर दूं तो ये मिल जाएगा, ये कर दूं तो ये मिल जाएगा, करो, अपनी वस्तु मान के नहीं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, हे प्रियाजू, आपके द्वारा जो सेवा सामग्री दी गई है वो सेवा सामग्री आपके चरणों में समर्पित है। इससे आपको भगवत प्रेम मिलेगा, भगवत कृपा मिलेगी, आप महान शांति को प्राप्त होंगे। क्रिया वही है, अपनी वस्तु मान के दोगे तो कई गुना बढ़ के मिलेगी, और प्रभु की वस्तु मान के दोगे तो प्रभु मिल जाएंगे, जो परम लाभ है। इस मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। श्रीपाद कह रहे कि विद्या, माया के 2 स्वरूप हैं, एक है अविद्या और एक है विद्या। दोनों माया ही हैं, पर विद्या में भगवान की प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित होता है, और अविद्या भगवान से विमुख करके नाना प्रकार के भोगों में फंसाती है। दोनों माया ही। पर जो विद्या पढ़ करके उसे अभिमान से युक्त कर लिया जाता है, वो फंसाने वाली ही बन जाती है, क्योंकि वो भी माया ही है। मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूं, मुझे बहुत आता है, मुझे सब ज्ञान है, मैं विद्वान हूं, ये ठीक नहीं। ये अहंकार आपको फंसा देगा, ये मुक्त करने वाला नहीं है। मुक्त करने वाला जो ज्ञान है, जो विद्या है, वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चुपाके चा पंडिता समदर्शिना। तुम्हारी विद्या के प्रभाव से अविद्या नष्ट हो जाए और समदर्शी दृष्टि प्राप्त हो जाए, सब में एक ही परम तत्व विराजमान है, ऐसा अनुभव हो जाए, ये विद्या का लाभ हुआ। पर हम विद्वान होकर विद्याभिमान करके अगर अपने को और बांध रहे हैं तो विद्या नहीं है, वो अविद्या ही है। श्रीपाद कह रहे हैं जगत ख्याति पूजाद्य लब्धा। कोई मुझे बहुत अच्छा कहे, बहुत बड़ा दानी है, बहुत भगत है, बहुत सेवक है, आदि आदि, यदि ऐसी सुनने की इच्छा है आपको,
ऐसी ख्याति पाने की इच्छा है, तो ये भी माया का जाल है जो आपको आवागमन में बांध करके कष्ट देगा। विश्वास कीजिए महापुरुषों के वचनों पर। जब आप अखिल लोक चूड़ामणि भगवान के दासत्व से युक्त हो जाएंगे, उनके महामहिम नाम का जप, उनकी चरण सेवा, उनके गुण कीर्तन, तो आपका यश तो अपने आप हो जाएगा। पर यदि आप चाहेंगे यश और उसमें राजी रहेंगे तो आपका परमार्थ नहीं बनेगा। स्वार्थ तो जय जयकार लोग करेंगे पर परमार्थ नहीं बनेगा। फिर लाभ क्या मिला? अद्याहारे पि यादृच्छिक उर्गुण वानप्य हो समृतात्मा। अब तुम हमारी बात मान लो, श्रीपाद कह रहे हैं अद्याहारे पि यादृच्छिक, भगवान की जैसी इच्छा हो, जो वो तुम्हें जिस परिस्थिति में रखे हैं उसमें संतुष्ट हो जाओ। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे। अपनी ऐसी वृत्ति बनाओ कि भगवान से भी मांगने की इच्छा ना हो। जैसे वो मुझे रख रहे मैं उसमें राजी हूं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि है ये। इसी से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है। बिन संतोष न काम न साही और अछत काम सुख सपने नाही। बिना संतोष के कामना का नाश नहीं होता, और जब तक कामना रहती तब तक स्वप्न में भी जिसे सुख कहते हैं उसका अनुभव नहीं होता। जागृत की कौन कहे? आप कामना में ही सुख ढूंढ रहे हैं, और सिद्धांत कह रहा है कि अछत काम सुख सपने नाही। यदि हृदय में कामना है तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। कामना कैसे नष्ट होगी? बोले जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। मैं सदा संतोष धारण करूंगा कि मेरे प्रभु ने जैसा विधान कर दिया है हमारे लिए पर्याप्त है। जथा लाभ आद्याहारे पि यादृच्छिक, जो हमारे आराध्य देव है उनकी इच्छा के अनुसार हमें आहार वास वस्त्र व्यवस्था और संग, ये जो कृपा करके मिला है, हमको अब आकांक्षा नहीं करनी चाहिए किसी भी वस्तु की। सच्ची मानो जैसे कोई प्रश्न करे कि हमें सत्संग की आकांक्षा करनी चाहिए, हमें भगवत चरणारविंद के धाम में रहने की आकांक्षा करनी चाहिए। यदि आप ठीक से भजन करते हो तो आपको कोई आकांक्षा करने की जरूरत नहीं। आगे से आगे वो जहां पहुंचाना जो करना है अपने आप करेंगे। हम वृंदावन को जानते भी नहीं थे, पहली बार स्मरण हुआ कैसा होगा वृंदावन, क्योंकि अपने लोगों की अंतर्दृष्टि रहती थी, एक एक हरकत पर नजर थी अंदर की, बाहर का तो मतलब ही नहीं था। भगवान की ऐसी असीम कृपा रही है कि यौवन अवस्था में कभी कहीं भरपेट भोजन मिला हो तो मिला हो, ना कोई गर्म कपड़े पहनना, ना जीवन में कभी पंखा चलाना। ये ऐसी दुनिया का प्रपंच तो बहुत दूरी बात है, कभी पंखा के नीचे सोए हो ऐसा अनुभव नहीं है वृंदावन के सिवा। एकमात्र अंतर्दृष्टि, मेरी वृत्ति कहां है, बस इसी पर रहती थी। कहां है मेरी वृत्ति? बस हर तरह से इस मन को देखा है। जैसे लोग कहते हैं ना, मामू को मार्ग में पीएचडी किए, तो साधक उपासक साधु महात्मा केवल मन पर दृष्टि रखते हैं। सारी पढ़ाई मन की है, इसमें और कोई बाहरी बातें नहीं है। इसमें परम सिद्धि का जो लाभ होता है वो केवल मन पर दृष्टि रखी जाती है। उसी को दृष्टि में रख करके सृष्टि से बचा के और भगवान के चिंतन में लगाना, बस एक लगन लगी हुई, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो, कैसे वहां कोई ये गुंजाइश नहीं थी। भोग सामग्री, भोग वार्ता, भोग दृश्य, घाटों में कहां गुंजाइश? दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतुरी के नीचे, और रात्रि में वही घाटों में थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला, नहीं तो हर हर महादेव, शांत एकदम। ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। कभी निराश हताश
और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। आप समझिए वो परिस्थिति अगर ना मिलती तो शायद है कि वो अनुभव भी ना होता। जो अनुभव, एक जो निश्चिंतता, निर्भयता, एक ठसक, हर समय नवीन उत्साह, वो भगवान ने जैसी परिस्थिति चयन की थी उसी में राजी होने से हो गया। एक बार इतने भूख से व्याकुल हुए तो दो संत आए काशी के, और ऐसा कहाँ रहते हो? घाटों में रहते। भोजन जो महादेव जी दे देते। या घाटों में कौन देता है? अन्नपूर्णा। कभी सतुआ इतना जिससे भिखारियों को लोग बांटते हैं, 2-4 किलो सतुआ लिया, 50 बैठे हैं, ऐसे से डाल दी। तो कमंडल का ढक्कन होता था ऐसे रखा, कोई एक पीस बर्फी रख दी ऐसे, बोले आओ चलो आज तुम्हें भोजन पवाते हैं। देखो मन की बात प्रभु ने सुन ली, लेकिन हंसी की बात, ले गए कमरे में बैठाला और 2 घंटे बाद आए। रात हो गई थी, शाम के बैठते थे जाके, और आए बोले हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन बनता है, आप खाते हैं? ये तो नहीं बन। अच्छा महादेव। हाँ निकले, खूब हंसे कि ए मन देखा तेरी चालबाजी नहीं चली। नियम लिया था कहीं नहीं जाएंगे, पर इतनी व्यवस्था हम अपनी तरफ से ले गए, और देखा तुम्हें उत्तर दिया महादेव, चल आज के बाद कोई बुलाए भी तो नहीं जाला है। जथा लाभ संतोष सदा का, ये बहुत बड़ी उपलब्धि का मार्ग है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जैसी परिस्थिति प्रभु ने दी है, सच्ची मानिए तुम्हारे कल्याण के लिए वैसी परिस्थिति आवश्यक है। आप कह सकते हो बड़ा घर में प्रतिकूलता रहती, जरूरी है प्रतिकूलता। भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम्हें प्रतिकूलता मिली जरूरी है, बड़े बड़े सिद्ध भक्तों को मिली है। आप तो अभी भक्ति के मार्ग में कदम रखना चाहते हैं, और जो भक्ति के सुभट हैं उनके साथ भारी से भारी प्रतिकूलता हुई। हम प्रतिकूलता का निरादर न करें, वो भगवत कृपा है जो मुझे दलदल से निकाल रही है। सबका स्वरूप सामने आ रहा है। रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परे सब कोय। तो अद्याहारेपि यादृच्छिक उर्गुण वा नप्य हो समृतात्मा। जब आपको जैसी परिस्थिति में रखा गया उसके बदलने के लिए आप दिखावा न कर दें। दिखावा होता है। ब्रह्मबोध प्राप्त करने के लिए एक महापुरुष मिले थे, उन्होंने कहा था कि अपने गुणों को प्रकाशित ना करे, मौन का आश्रय ले, और ऐसे जैसे कोई विक्षिप्त हो ऐसे रहे, फिर उसकी जो यथालाभ व्यवस्था होती उसमें रहे तो उसे बहुत जल्दी ब्रह्मबोध प्राप्त हो जाता है। अपने गुणों को प्रकाशित करके, अपनी महिमा को प्रकाशित करके उसका उपभोग करने लगे तो फिर वो स्थिति से गिर जाता है, वो उस चरम अवस्था को प्राप्त नहीं होता। गंगा किनारे एक से एक महापुरुष, एक से एक दिव्य अनुभवी महापुरुष, यहां कह रहे उर्गुण वानप्य हो समृतात्मा। आप अपने गुणों को प्रकाशित करके ऐसा कहीं उपभोग तो नहीं कर रहे, अपने सम्मान का गुण प्रदर्शित करके, चाही हुई वस्तुओं का, मानी हुई मान्यता का यदि उपभोग कर रहे हैं तो आप अपने मार्ग से गिर जाएंगे। आपको गुण प्रदर्शन नहीं करना। हम प्रभु के गुण गा रहे हैं, प्रभु का नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु का जस गा रहे हैं। हजारों को लाभ मिले, लाखों को लाभ मिले, करोड़ों को मिले, सबका मंगल हो, कोई परेशानी। यहां कह रहे कि अपने गुणों का प्रदर्शन करके प्राप्त विषयों का सेवन उपभोग करना, विषय आए स्वीकृत नहीं हृदय में, जथा लाभ संतोष सदा। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, कोई प्रश्न नहीं है। चित्त का समाधान हो चुका है, अब कोई परेशानी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई दुख नहीं है। बहुत उत्तम स्थिति का वर्णन कर रहे हैं उपासक की। श्रीमद वृंदावनेस्मिन सतत मठ सखे सर्वतो मुक्त संगा। ये अमृतमय वचन। वृंदावन में
तुम्हारा आगमन हुआ, वृंदावन का आश्रय लिया, वृंदावन का वास, तो यहां किसी का संग मत करना। कह रहे सखे सर्वतो मुक्त संगा। सर्व संग और संत संग इस सर्व में नहीं आता। जो भगवत अनुराग में रंगे हुए महापुरुष हैं, तो भगवत प्राप्त संतों ने भी ऐसी आकांक्षा की कि मुझे ऐसे प्रेमी महाभागवतों का संग मिले, क्योंकि बिना उनकी चरण धूल में बैठे, उनकी चरण धूल से अभिषिक्त हुए ना तत्वबोध होता है ना भगवत प्रेम होता है। तो संतों का संग ही सर्व संग का त्याग कराता है। इसीलिए श्री भगवान ने अपनी प्रसन्नता, अपनी प्राप्ति के उपाय का जब वर्णन किया तो कह रहे हैं व्रतान यज्ञ छंदांस तीर्था नियमा यमाह यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। बड़े बड़े व्रत नियम और तीर्थ यात्रा धर्मादि, इन सब के द्वारा शास्त्र स्वाध्याय आदि, देवताओं का यजन पूजन आदि, इनके द्वारा मेरी प्राप्ति उतनी संभव नहीं जितनी संत संग से। क्योंकि संत संग क्या करता, सर्व संगोपहो हिमाम, सर्व संगों का त्याग करा देता है। जो आसक्ति संसार में, विषयों में, व्यक्तियों में, वही आसक्ति यदि संत महात्मा में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार शास्त्रों में पाया गया है। तो यहां जो सखे सर्वतोमुक्त संगा, उसका भाव है जो प्रभु से विमुख जन है उनसे हमारा परिचय भी नहीं होना चाहिए। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नहीं, हम नहीं पहचानते किसी को। नेत्र नीचे हैं, अपने मार्ग को देख रहे हैं और अपने प्रिया प्रीतम का स्मरण कर रहे हैं। जो मिलता है मेरे प्रभु इस रूप में आए हैं, ऐसे भाव से। कहीं कोई सांसारिक भाव, सांसारिक संबंध नहीं। सांसारिक प्रपंच को स्वीकार करने वाला उपासक उपासना में आगे बढ़ नहीं सकता। अपने गुणों को प्रयोग न करते हुए, जो हमारे अंदर भागवतिक गुण हैं, वो प्रभु की महिमा को, प्रभु के यश को गान करके जगत मंगल के लिए है। अपने में विशेषता का भाव आ जाना पतन का लक्षण है। मैं इनसे विशेष हूं, विशिष्ट हूं, मैं महान हूं, ऐसी बात मलिन अंतःकरण में आती है, निर्मल अंतःकरण में नहीं। जितना अंतःकरण निर्मल होता जाएगा उतने ही ये भाव खत्म होता चला जाएगा। और जिसका संपूर्ण अंतःकरण निर्मल हो जाता है, उसके हृदय में ये बात आ जाती है कि मैं चराचर जगत का सेवक हूं। सो अनन्य गति जाके असमत न टरे। लौकिक कामना के लिए भजन करें तो क्या भजन से लौकिक कामना पूर्ण हो जाती है? संसारिक कोई कामना चाहे तो भजन से पूर्ण हो जाती है। हाँ, पहले पाप नष्ट होगा फिर कामना पूर्ण होगी। इसलिए अगर थोड़ा भजन हुआ पाप अधिक है तो कामना पूर्ण तब तक नहीं होगी जब तक पाप नष्ट नहीं हो जाएगा। दुख देने में पाप का योगदान है। तो ध्यान रखें, भजन करने वाले एक तो कामना करते नहीं, अगर कामना करते हैं तो पूर्ण तभी होगी जब आपका पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा ना सोचे कि भजन से कामना पूर्ण क्यों नहीं हुई, और भजन करो। जब तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा तो तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी। भजन करने वाला लौकिक कामना ना करे तो अच्छा है, भगवान की प्राप्ति की कामना करे, दुख सुख भोग ले। कामना चाहे पूर्ण हो या नष्ट हो, भजन दोनों काम करेगा। कामना पूर्ण करके चाह मिटा देगा या कामना का ही नाश कर देगा। भजन नहीं छोड़ना चाहिए। हम तो 7 वर्ष से भजन कर रहे हैं, प्रश्नकर्ता ने कहा, पर हमारी कोई आदि व्याधि अभी तक दूर नहीं हुई। मुझे लगता है मेरा भजन निष्फल है क्या? नहीं,
बाहर के दुख और शरीर की बीमारी ये प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। भजन का फल है अंतःकरण शुद्ध होकर भगवदानंद की प्राप्ति होना। भजन का फल ये नहीं कि तुम्हारा जुकाम बुखार ठीक हो जाए, तुम्हारा ये ठीक हो जाए। अगर चाहोगे उस कोटि का भजन करोगे तो हो जाएगा, पर भजन का फल ये नहीं है। भजन का फल है अंतःकरण की पवित्रता और भगवदानंद की प्राप्ति। महाराज, शरणागति का क्या अर्थ है? सब प्रकार से अपने सर्वस्व को, तन मन धन कामना वासना बुद्धि अहंकार सबको भगवान को अर्पण कर देने से शरणागति पूर्ण हो जाती है। तन मन धन कामना वासना बुद्धि अहंकार, इसमें अपनापन न मानना, ये सब भगवान का है, ऐसा अर्पण कर देना। अहंकार भी भगवान का है, बुद्धि भी भगवान की है, मन भी भगवान का है, चित्त भी भगवान का, तन भी भगवान का, धन भी भगवान का, मन भी भगवान। अब सारा भार प्रभु पे अर्पित करके हम निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गए। बहुत बढ़िया बताया, पर ये होता नहीं है। इसका साधन क्या है? शरणागति तन मन प्राण धन बुद्धि अहंकार सब कुछ समर्पित हो जाए, इसकी साधना क्या है? पहला, भगवान के अनुकूल ही सब कार्य करे, प्रतिकूलस्य विसर्जनम, श्री कृष्ण अनुकूलेन। तन मन वचन से कोई पाप कर्म न बने, सबसे पहला है। शरणागति के लिए मनमानी आचरण करने वाला शरणागत नहीं होता। तन से मन से वचन से श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूल आचरणों का त्याग और अनुकूल आचरण भगवान के करना, ये पहला साधन है। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, पाप आचरण न होने पावे। अगर पाप आचरण होंगे तो शरणागति आपकी नहीं मानी जाएगी। एक प्रश्न आज कर रहे थे कि जब पुण्य भगवान को समर्पित तो पाप भी भगवान को समर्पित। ये पुण्यात्मा का या महात्मा का लक्षण नहीं कि जो मन में आया सो कर लिया, इसके बाद कोई पश्चाताप नहीं। अगर हमसे गलत हो गया तो हमारा हृदय जले, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु दोबारा ऐसी हमसे गलती न हो, तब तो वो गलती से निकल पाएगा। जब जलन ही नहीं तो गलती से निकल ही नहीं पाएगा। भगवान के शरणागत के द्वारा पाप नहीं होता, ये पहला लक्षण है। अगर हमें शरणागत होना है तो पाप आचरण हमें छोड़ना है। नाम जप के प्रभाव से हमें पाप आचरणों से डरना है, बचना है, नहीं हम प्रभु की शरण में नहीं हो पाएंगे। दूसरा, भगवान के प्रतिकूल समस्त कार्यों और भावों का तन मन वचन से सर्वथा त्याग कर देना। पहला है भगवान के अनुकूल आचरण करना, और दूसरा है भगवान के प्रतिकूल जितने आचरण हैं, तन से मन से वचन से कर्म से, उनका त्याग कर देना। तीसरा, एकमात्र भगवान में दृढ़ विश्वास, जो कुछ होगा सब प्रभु से होगा, प्रियाजू से होगा, पूर्ण विश्वास। चौथा, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, किसी और का सहारा ना ले। भगवान ही हमारे रक्षक हैं, हमारे प्रभु प्रेमास्पद, हमारी गति, हमारा आश्रय, हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य एकमात्र भगवान है। भगवान ही एकमात्र हमारे रक्षक हैं, वही हमारी गति है, वही हमारा आश्रय है, वही हमारा ध्येय है। ध्येय जिनका ध्यान किया जाता है वही हमारा लक्ष्य है, दूसरा कोई नहीं, एकमात्र प्रभु। पांचवा,
जो कुछ भी सोचें, बोले, करें, वो केवल भगवान के लिए करें। सोचें तो भगवान के लिए सोचें, करें तो भगवान के लिए करें, बोलें तो भगवान के लिए बोलें। शरणागति। सब कार्य करते हुए भजन साधना अपना कोई पुरुषार्थ न माने, ये भगवान की कृपा शक्ति से हो रहा है ऐसा अनुभव करे। शरणागति पुष्ट होने के लिए सब कार्य साधना के हो रहे हैं, पर मेरे सामर्थ्य से नहीं हो रहे, ये तो भगवान की कृपा शक्ति के द्वारा हो रहे हैं, मेरे में कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। सातवां, सब कुछ भगवान को अर्पण करने के बाद अर्पण करने का अहम नहीं। आपकी वस्तु आपको समर्पित, मेरा क्या था जो मैं अहम करूं। सब कुछ समर्पित होने के बाद समर्पण का अहंकार नहीं। मैंने भगवान को सब समर्पित, मेरा क्या था, उन्हीं का तो था। मन वही बने हैं, बुद्धि वही बने, चित्त वही, अहम वही, तन मन धन सब उन्हीं का। मेरा क्या, मेरा भ्रम था, मेरा वो मिट गया उनकी कृपा से। ये उपरोक्त जो आपने 7 साधन बताए, तो शरणागति का ये साधन ठीक ठीक चल रहा है, इसका हम कैसे पता लगाएं कि हमारी शरणागति ठीक ठीक से हो रही है? 4 बातें। पहली बात, भगवान का परम प्रेम के साथ चिंतन और उस चिंतन में डूबना। जब आपकी शरणागति हो जाएगी तो ये लक्षण 4 प्रकट होंगे। भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, गुण का परम प्रेम के साथ चिंतन और उसमें डूबना, आनंदित होना। नाम चल रहा है तो उसी को सुन रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं, शरणागति आपकी पुष्ट हो रही है। दूसरा, कार्य करते समय ये मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, कार्य समाप्ति के बाद प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। तीसरा, चाहे सुख मिले या दुख, लाभ मिले या हानि, हमारी मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम शरणागत हैं तो चाहे सुख मिले चाहे दुख, चाहे लाभ मिले चाहे हानि, हम मस्त रहें, राधा 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 राधा। चौथा, हमारे अंदर की कामनाएं नष्ट हो रही हैं। जब शरणागति पुष्ट होगी तो 4 लक्षण प्रकट होंगे। भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, गुण का चिंतन और उसी के आनंद में डूबना, भगवान के अनुकूल ही सारे कार्य करते हुए भगवान को समर्पित करना और भगवान के प्रत्येक विधान में राजी रहना, चाहे सुख मिले चाहे दुख, चाहे मान मिले चाहे अपमान, चाहे हानि मिले चाहे लाभ। और चौथा, हमारे अंदर कामनाएं नष्ट हो रही, अब बढ़ नहीं रही, धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। इस अवस्था में परम शांति, शाश्वत शांति मिलने लगती है जब शरणागति पुष्ट हो जाती है। ये परमोच्च अवस्था है शरणागति। इस अवस्था में स्थित होकर के साधक भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा जाता है बहुत जल्दी शरणागति से। शरणागति होने पर स्थिति में क्या होता है? भगवान से प्रेम, तत्व का ज्ञान, संसार से वैराग्य, 3 बातें उसमें जागृत हो जाएंगी। भगवत प्रेम, तत्व ज्ञान, सर्वत्र भगवान है, और संसार से वैराग्य। समर्पण में क्या क्या समर्पण किया जा सकता है? जो कुछ भी तुमने अपना माना है, सब कुछ, जो कुछ तुमने अपना माना है सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, निर्भय हो जाओ। तुम्हारी ही वस्तु कई गुना बढ़कर तुम्हें मिलेगी। जैसे लॉकर में जब बैंक में जमा करते हो तो तुम्हारी वस्तु सुरक्षित रहती है ना। तो भगवान को समर्पित कर देने का मतलब है
कई गुना बढ़कर उसका परमानंद मिलना। शरीर तो चिदानंद शरीर मिलेगा, पार्थिव शरीर समर्पित कर दो तो चिदानंद शरीर भगवान दे देंगे अपने सहचरी भाव, दास भाव, गोपी भाव, जिस भाव के आप हैं। इंद्रिय तो दिव्य इंद्रियां हो जाएंगी जो भगवान के रूप गुण लीला का दर्शन कर सके। मन जो भगवान की सेवा का संकल्प विचार कर सके। बुद्धि जो भगवान की लीला का निश्चय करवा सके। अहंकार जो भगवान के दासत्व में स्थित हो जाए। सब कुछ समर्पित कर दो और बेपरवाह हो जाओ। आज से हमारा सब कुछ प्रियालाल को समर्पित है। भगवान की वस्तु भगवान को समर्पण नहीं जो करता तो उसका क्या फल होता है। जो मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनको अपना मान करके अपने लिए भोगों में लगाता है, वो बड़ी भारी भूल करता है। जीवन के अंत में उसे 4 बातें मिलती हैं। असफलता, क्योंकि अब खाली हाथ जा रहा है। अतृप्ति, क्योंकि भोगों से कभी तृप्ति नहीं हुई। जीवन भर का ढोया हुआ पाप, दुखों का भार और नरक की यात्रा। ये 4 बातें मिलती हैं जो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की शरण में नहीं होते, उनको असफलता, अंतिम परिणाम असफलता, अतृप्ति भोगों से और किए हुए पाप की पोटली और नरक। ये 4 बातें मिलती हैं जो समर्पण नहीं करता, जो भजन नहीं करता। अपने को भगवान के प्रति समर्पण करने से क्या लाभ होता है। शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये सब नष्ट हो जाते हैं समर्पण मात्र से। भगवान के हम हैं, ये निश्चित बात समझ लो। समर्पण मात्र से दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग ये सब नष्ट हो जाते हैं। आनंद घन भगवान के आश्रय में उस जीव को नित्य परमानंद की प्राप्ति होती है। और कैसा भी हो, अंत में भगवत परम पद। समर्पण का फल अंत में भगवत परम पद। जीवन भर कष्ट, क्लेश, उद्वेग, अशांति है, उसे छू नहीं सकती जो भगवान का शरणागत है। समर्पण की बात मन में क्यों नहीं आती। क्योंकि सत्संग नहीं मिला। श्रवण सुजस सुनियायऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर। शरणागत को सुख देने वाले हे रघुनाथ जी, त्राहिमाम त्राहिमाम, आपका यश सुन करके आपकी शरण में मैं आया हूं। जब तक भगवान की महिमा सत्संग में सुनने को नहीं मिलती, तब तक शरणागति का भाव उदय नहीं होता। और जब तक विपत्ति नहीं घेरती, तब तक असली शरणागत नहीं होती। जैसे गजेंद्र जब हार गया, देखा पूरा परिवार गया छोड़कर, मेरे में भी बल नहीं रह गया, अब ग्राह मुझे घसीट ले जाएगा, तो शरणागत हो गया। जब द्रौपदी ने देखा कि पूरी सभा पांडव भी कोई साथ नहीं दे रहे, मेरी भुजाएं थकित हो गई, अब मैं दांत से भी नहीं पकड़ सकती, तो हा गोविंद द्वारिका वासिन। जीव शरणागत तब होता है जब यह तो भगवान का सुयस सुनने को मिले सत्संग में तो शरणागत हो गया, या भारी विपत्ति घेर ली और कोई बल नहीं रह गया, तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जिसका कोई बल नहीं, वो भगवान के आश्रित, भगवान के समर्पण। समर्पण में मुख्य बाधा क्या है। अपने को योग्य समझना। साधक के अंदर एक अयोग्यता बैठी रहती भाव में, मैं योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर वो बात नहीं जो होनी चाहिए। यही शरणागति का लक्षण है। और जिसको ये मैं योग्य हूं, तो शरणागत नहीं हो सकता। पहला
अपनी योग्यता का बोध होना कि मैं योग्य हूं, ये शरणागति में बाधा है। दूसरा, कोई पद मिल जाना बहुत हानिकारक है। कोई पद, लौकिक पद मिल जाना, ये भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बाधक है। कोई भी पद मिल जाना, सम्मान वाला, अगर पद है वो अहंकार नहीं तो कोई परेशानी नहीं। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, उनका मन भगवान के चरणों में है, तो उनका चक्रवर्ती सम्राट पद भी भगवान की शरणागति में विघ्न नहीं है। अगर पद का अभिमान है, कोई भी, चाहे साधुवई के पद हो और चाहे सांसारिक पद हो, तो शरणागत नहीं हो सकता। जो पद है ये शरणागति में बाधक है। संपत्ति, वैभव, अगर उसका अभिमान है, अपनी बुद्धि चातुरी पर विश्वास, ये शरणागत नहीं होने देगा। और देहाभिमान, देह में बल, देह भाव का बल, ये शरणागत नहीं है। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जब तक संपत्ति का अभिमान है, पद का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, योग्यता का अभिमान है, देने का अभिमान है, तब तक शरणागत नहीं हो सकते, न गुरु के न भगवान के। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे हरि नाहि, खिलवाड़ नहीं है। आपका अभिमान हो जाएगा तो भगवान शंकर भी कहते चलो चलो काकभूषुंडी जी के पास जाओ। उमा जी ने कहा आपने क्यों समझा दिया, आप ही समझा देते। गरुड़ जी महाराज, नो कीन हो इस कबहू अभिमाना, सुख हो अंचा कृपा निधाना, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। मैं भगवान की कृपा से समझ गया कि इसने कहीं अभिमान किया है। चलो चलो काकभूषुंडी जी के नीचे बैठो जा करके, गरुड़ हो, सबसे बड़े हो, नीचे बैठोगे तुम्हारा अभिमान गलित होगा, जाओ। अभिमान विद्वता का थोड़ी माया से पार करता है, दैन्यता पार करती है। अहंकार करोगे किसी भी तरह का तो नाली में ही गिरना पड़ेगा, संसार में ही भ्रष्ट होना पड़ेगा। एक भी ऐसा बताओ जो मर्यादा का उल्लंघन करने के बाद भगवदानंद में डूबा हो, एक भी। तुम पड़े रहो भगवदानंद में ही पड़े हो, पड़े पड़े शरणागति का कल्याण हो जाता है। प्रयागदास मामा जी गिरदा लगाए बैठे रहते थे, कोई पूछता तुम भजन तो करते नहीं, ऐसे बैठे रहते। बोले तुम भजन करो, तुम्हारा संबंध राम जी से नहीं, हमारे जीजा राम जी, हमारी जीजी सिया जी, अब हम क्या भजन करें। जिसके जीजा राम जी, अब इससे बड़ा भजन क्या होगा। हर समय संबंध की ठसक में हरिराम व्यास जी क्या कह रहे, भजन करो तुम, हमसे कोई भजन से मतलब नहीं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, और हमारा भजन लाड़ लीजो। व्यास भरोसे कुंवर के शोभत पांव बस, रात दिन प्रियाजू में तन्मयता, प्रियाजू में शरणागति। अपनी योग्यता, पद, विद्या, बुद्धि, अधिकार, धन, इनका अभिमान है तो शरणागति नहीं। महाराज ययाति स्वर्ग में केवल इतना बोल दिए थे कि ऐसा कोई दानी और तपस्वी नहीं हुआ मेरे जैसा, तुरंत भ्रष्ट होकर खोपड़ी के बल मृत्युलोक में आ गए, तुरंत। पर गिरने लगे तब ये कहा कि मैं समझ गया क्यों गिरा, इसलिए मुझे संतों के बीच में गिराना। तो संतों ने गिरने ही नहीं दिया। महाराज शिवी और बड़े बड़े दानी खड़े थे, वो खोपड़ी के बल आ रहे थे, उनका मैं अपना पुण्य देता हूं, तुम वहीं रुक जाओ। तो रुके, पूछा कौन हो, तो बोले ययाति, आप क्यों पतित हुए। तब उन्होंने बताया मेरे सारे पुण्य अहंकार के कारण नष्ट हो गए, मैंने ऐसा वचन बोल दिया कि मेरे जैसा दानी और मैंने जो किया ऐसा कोई न भूत में न भविष्य में, इसलिए तत्काल मेरे पुण्य नष्ट हो गए और मैं गिर गया। तब 4 महात्मा थे, चारों महात्माओं ने अपने शुक्र दिए, तुरंत विमान में बैठे और ऊपर ही ऊपर स्वर्ग में चले गए थे।
समर्पण कैसे हो? समर्पण होने के लिए पहले साधु संग की आवश्यकता है। प्रथम भगति संतन करी संगा। भगवान की शरणागति तभी जीव की होती है जब खूब सत्संग सुने, खूब साधु संग करे। फिर शरणागत करना नहीं पड़ता, हो जाता है, अपने आप हो जाता है। शरणागत करने वाला करता ही नहीं बचता, वो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। पूर्ण समर्पण में तब तक कमी रहेगी जब तक करता रहता है, और जब कर्ता भी समर्पित हो जाता है। इसलिए अहम शब्द है। तनुवांग मनोभिर सोहम तवयु आश्रिता अमलैर। कामना रहित निर्विकार भाव से सोहम, सोहम माने मैं तत्व सहित आपको समर्पित है। श्री राधे तनुवांग मनोभिर अमलैर सोहम तवयु आश्रिता। मैं स्वयं सहित तन वाणी मन और किसी कामना से नहीं, निष्काम भाव से आपके चरणों में समर्पित है। पूर्ण समर्पित की स्थिति क्या होती है? देह के किसी भी भाव में वह सोचता है मेरे भगवान को राजी है इसीलिए रोग आया, मेरे भगवान को राजी इसीलिए सब प्रणाम कर रहे हैं, मेरे भगवान को राजी इसीलिए वाह वाह हो रही, मेरे भगवान राजी इसीलिए लोग मार रहे हैं, मेरे भगवान राजी इसीलिए गाली दे रहे हैं। वो किसी भी स्थिति में भगवान से बिलग नहीं सोचता, ना देह का, ना मन का, ना इंद्रिय का, ना प्राण का, ना बुद्धि का, ना अहंकार का। वो हर समय सोचता है ये तो प्रभु के हैं, मेरे थोड़ी हैं, ये तो प्रभु का मन है। अब गंदा सोच रहा है तो प्रभु जाने, हम इसके जिम्मेवार थोड़ी। हम तो राधा राधा राधा, हम तो शरणागत हैं प्रभु के। सब सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। महाराज, समर्पण की बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर समर्पण होना बड़ा कठिन लगता है। समर्पण की बात है ही सर्वोत्तम, है ही परम सुख देने वाली, और बहुत सरल है समर्पण, कठिन नहीं है। सरल इसलिए है कि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अंदर से आर्त भाव से हाथ उठा देने की जरूरत है। प्रियाजू में मेरे बस का कुछ नहीं, नाथ मेरे से नहीं। अब आप साधन करवाओ, असाधन करवाओ, जो करवाओ जैसे, हे प्रभु बस वो गोरे चरणारविंद को भाव से एकदम पकड़ लेता है। श्री राधा जुग चरण निवास, जस वर्णो हरिवंश विलास। प्रियाजू प्रियाजू, हमारी मति गति काम नहीं करती। बहुत सरल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल किसी अन्य से अपना संबंध और विश्वास न हो जाए, ये केवल है, बहुत बड़ी बात है। किसी अन्य से संबंध और अपना विश्वास ना हो। हमें अपने पर विश्वास नहीं है, हमें श्री जी पर विश्वास है। अपने क्या विश्वास? ये मन एक मिनट में कहाँ जमीन से आसमान, आसमान से जमीन करता है, इसका क्या विश्वास रखें? और हम क्या इस मन को, बड़े बड़े योगी यति मुनि सब हार गए, हम इसको अपने वश में कर पाएंगे? हमें प्रियाजू पर विश्वास, हमारे विश्वास का मूलधन प्रियाजू है। व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाओ प्रसाद। समर्पण का जितना जोर का विश्वास होगा उतने जोर का समर्पण होता चला जाएगा। पूर्ण विश्वास प्रिया, कुछ भजन नहीं करते, उद्दंडता करते, पड़े पड़े खाते, हो जाएगा, नरक मिलेगा उस समय। बिल्कुल प्रियाजू पे प्रियाजू, आप चाहोगे तो नरक मिलेगा, आप नहीं चाहोगे तो प्रियाजू आप ही मिलोगे। बस उस समय प्रियाजू से बात करें, किसी और से नहीं। उस समय प्रियाजू आप देख लो, आपकी इच्छा होगी तो स्वीकार है नरक भी, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके पर में पदे था, प्रियाजू के सिवा नहीं। तो समर्पण चौथाई तिहाई आधा भी होता है क्या? हाँ, पूर्ण समर्पण होने के पहले आधा तिहाई चौथाई होता है। जितना जितना प्रभु पर विश्वास होता जाता है और अपने पर अविश्वास, उतने जोर का समर्पण होता है। इसलिए हे प्रियाजू संभाले रहना,
पकड़े रहना, हमें कोई भरोसा नहीं, हम वादा नहीं करते शाम तक यहाँ बैठेंगे कि कहाँ बैठ जाएगा मन, नाथ देखते रहना। कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भरोसा नहीं। अभी कह रहा है राधा राधा, थोड़ी देर में चाट पकौड़ी चिंतन करेगा, थोड़ी देर में संसार चिंतन करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। ये उड़ती हुई चिड़िया है, कब कहाँ बैठ जाए कोई भरोसा नहीं। भरोसा है प्रियाजू का, हमारे साधन का भी भरोसा नहीं, भरोसा है प्रियाजू। एक अपराध बन जाए सब साधन चौपट हो जाए, भरोसा प्रियाजू का है। जब जितना विश्वास बढ़ता जाता है उतना ही समर्पण होता चला जाता है। विश्वास की कमी अधूरा समर्पण। किसी पर भी विश्वास कर, कोई विश्वास लायक नहीं है, विश्वास लायक प्रभु हैं। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचो। अगर विश्वास लायक हैं तो केवल प्रियाजू हैं, प्रभु हैं, इन्हीं पे विश्वास करे, अन्य पर विश्वास नहीं। जितना पूर्ण विश्वास, भगवत विश्वास। अब जो आपने बताया तो बहुत कठिन बताया कि अन्य आशा छोड़ दो, अन्य भरोसा विश्वास छोड़ दो और भगवान की शरण में हो जाओ। बहुत कठिन है ये, बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? तो बहुत सरल है। कठिनता क्या है? भगवान पूर्ण है तो आशा पूर्ण से रखनी चाहिए कि अपूर्ण से रखनी चाहिए? अपूर्ण ये सब संसार है, इनसे क्या आशा? भिखारियों से भीख मांगो तो क्या मिलेगा? हम लोग प्रभु का दिया हुआ पार है, पुण्य का नहीं, प्रभु का दिया। तुम पुण्य का वो, जिस दिन पाप लगेगा, पाप का क्रम आएगा, तो ऐसे फूल रुई की तरह उड़ जाओगे। दम है क्या? दम उसे कहते हैं जो भगवान से जुड़ा है, बहुत बड़े मालिक से जुड़ा है। यह थोड़ी होता है कि उसका भजन बल काम करता है, उसका शरणागत बल काम करता है। ऐसे ही दास का अपमान स्वामी का अपमान, दास से वैर स्वामी से वैर, यह शरणागति संबंध होता है, इसमें योग्यता नहीं देखी जाती। दास का स्वामी से संबंध सीधे कनेक्शन। दास गरजता है तो स्वामी के बल से गरजता है। अंगद जी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी जितनी वहां नरांतक, देवांतक, मेघनाथ, ऐसे जैसे महावीर बैठे थे। देवराज इंद्र को भी पक्षी की तरह पिंजड़े में बंद करके लाया मेघनाथ, इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। और उस सभा में ताल ठोक दी अंगद जी ने और कहा सिया जी को राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे यदि मेरी कोई पैर को उठा दे। सुमिर प्रताप, भगवान के प्रताप का स्मरण किया, पन रोपा, हे तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। इतनी बड़ी दास में सामर्थ्य कि स्वामी से बिना पूछे सिया जी को छोड़ देंगे, राम जी वापस चले जाएं। इतना विश्वास अपने स्वामी के प्रताप पर है। पैर पर सुमिर प्रताप, भगवान के प्रताप को सुमिर करके जे भी पैर रखा सुमेरु पर्वत हो गया। कोई वहां वीर ही नहीं था कि उठा सके। भगवान का बल दास का बल होता है। हमारा पूरा बल क्या है? प्रियाजू, लालजू, दास का बल। तपस्या बोले इतनी बड़ी तपस्या नहीं, हमारा पूरा बल ही है प्रियालाल, हमारा बल प्रियालाल है। ये बात अंदर आशा, कामना, आश्रय, भरोसा, ये केवल प्रियालाल से हो, अन्य किसी से ना हो। इसमें कठिनता क्या है? प्रभु पूर्ण है, पूर्ण से आशा करो। और आशा ही क्यों करो? जब वो मां की तरह अपने भक्तों को दुलार करते हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, तो हमें मांगना भी नहीं चाहिए। वो आगे से आगे व्यवस्था करें। सच्ची कह रहे हैं, आगे से आगे व्यवस्था करें। आशा भरोसा केवल प्रभु पे रखो, किसी और से नहीं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां।
गरेगी जी जो कहो और को हो, ये गरेगी जी जो कहो और को, मेरी जीभ गल जाए जो मैं कहूं और कहूं। आपके ही दरवाजे का कौर पाने वाला हूं, हमारी ठौर भी आप हो, हमारे सब कुछ आप। अंदर की बातें हैं। संदेह भरा भरोसा, पता नहीं बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, पता नहीं है भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पढ़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात सुनने में भरोसा, आश्रय, आशा, कामना केवल श्री जी से, दूसरे से नहीं। पढ़े रहो, आराम की दिनचर्या चल रही है, यही भगवत प्राप्ति करा देगी। खड़े खड़े जो हम जहां जैसी सेवाओं में हैं, रात दिन बस प्रभु की शरण में हैं, धामवास हो रहा है, बस हमारा काम हो गया, किसी और के संकेत से नहीं। अरे तुम्हारी कोई साधना हो रही, अरे एकांत तो बैठकर जाकर भजन करो, हाँ तो भजन बल से भी भगवत प्राप्ति कर लेना। यह है हम लोगों का शरणागत बल, आश्रय बल। और इसी आश्रय से होती, बड़े बड़े भजनानंदी लौटकर इसी आश्रय को स्वीकार करते हैं। जब देखा कि अपना बल काम नहीं कर रहा, तब आश्रय बल लेते हैं प्रभु का। इसके लिए मन में दृढ़ता कैसे हो, वही कर देंगे। यह भी देखो, वही कर देंगे, दृढ़ता भी वही कर देंगे, शरणागति पूर्ण भी वही कर देंगे। आशा भरोसा अब हमें क्या रह गया, हम तो उच्छिष्टामृत भोक्तवैव चरितम श्रणवस्तवैव स्मरण। हम आपके चरित्र का श्रवण करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, आपका उच्छिष्ट पाएंगे, ये करेंगे हम क्या करेंगे, आपके उच्छिष्ट को पाएंगे, आपके नाम का गान करेंगे, आपके लीला चरित्रों का श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, और इसी में जीवन काट रहे हैं। और आगे जो कुछ होना है वो सब प्रभु करेंगे। प्रभु बड़े करुणामय हैं, बड़े करुणामय हैं। उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया है। अब हमें किसी की कुछ नहीं सुननी, न मन की सुननी, न तन की सुननी। अभी विश्राम कर रहे हैं, बहुत खास बात है। क्या अपने जो शुभ अशुभ है सब भगवान को समर्पित कर दे।